नमस्कार। हार या जीत, हारे कि जीत जाएं, इस दोनों बातों के अनुपात को हमें समझना होगा। यदि हम हार की बात करते हैं तो हमारा अभिमान यानी कि हमारी ईगो या हमारा अहंकार हमें हारने नहीं देता। और जीत की बात करें तो परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि आप जीत पाएं। अब यहाँ पर दोनों परिस्थितियों को यदि हम समझें कि हार और जीत में हमारा क्या भला है और दूसरों का कितना भला है। यदि जीत में सिर्फ आपका भला है और बहुत सारे लोगों का उसमें नुकसान है, तो आपके लिए वो हार आपको स्वाभिमान दे जाती है। परंतु कई बार हम हार और जीत के ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि का विवेक खो जाता है। हार और जीत जीवन का मकसद नहीं है। हाँ, उन परिस्थितियों में ज़रूर कहा गया है कि जब आपका आत्मविश्वास कम हो या आपके पास आत्मबल की कमी हो, तो आप अपने जीवन को बेहतर बनाएं और बेहतर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करके अपने लक्ष्य के लिए जीत जाएं। देखिए, यहाँ बात मैं लक्ष्य की कर रही हूँ कि आप अपने लक्ष्य को जीतने के लिए अपने लिए पूरा भरसक प्रयास करें, क्योंकि लक्ष्य जीवन में बार बार बनाए जाते हैं और हार और जीत सिर्फ लक्ष्य पर ही आधारित होनी चाहिए, ना कि संबंधों के अंदर, पारिवारिक झगड़ों के अंदर, सामाजिक झगड़ों के अंदर। क्योंकि जब आप हार और जीत को बीच में लेकर आते हैं तो अहंकार और मोह बीच में फिर आ जाते हैं, क्योंकि अहंकार कभी झुकना नहीं चाहता और कोई भी इंसान आज झुकने को तैयार नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे झुकने से अगर आज कोई परिस्थिति संवर जाती है तो मेरा झुकना फायदेमंद रहेगा। मुझे लगता है कि हार और जीत, और कई बार मैंने खुद का अनुभव किया है, या मैं अपने जीवन की तरफ देखकर अगर बात करूं तो मैंने बहुत सारी परिस्थितियों में अपने आप और दूसरों को क्षमा रूपी हार स्वीकार कर ली। आप समझे, क्षमा रूपी यानी कि उनको मैंने क्षमा कर दिया और उस हार को स्वीकार कर लिया जो मेरे सामने आई। यदि आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो वह हार आपकी जीत है। अपनी हार को क्षमा देकर आप जीत जाते हैं। मानती हूं कि उस टाइम परिस्थितियां ऐसी नहीं होती कि आप अपने आप को संभाल पाएं, या आपका अहंकार इतना चरम सीमा पर होता है कि आपको झुकने नहीं देता। क्या इसी हार जीत से हम जीवन भर लड़ते रहेंगे और जीवन को मधुर बनाने या बेहतर बनाने के क्षणों को पीछे छोड़ देंगे? हमेशा हार और जीत के बीच में एक शब्द आता है, उसे कहते हैं संधि, समझौता। वह समझौता सबसे पहले सोचें। हम समझौता सोचने पर बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा अहंकार इतना ऊपर उठा होता है। और अहंकार को हम तभी छोटा कर सकते हैं या उसके दबाव को कम कर सकते हैं जब हम ईश्वर के साथ अपना संबंध रखते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि काम, क्रोध, मोह, लोभ पर यदि आप अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं या अपनी इंद्रियों को जीतना चाहते हैं, तो आपको ईश्वर की शरण जरूर लेनी चाहिए। बड़ी से बड़ी हार को भी ईश्वर कब जीत में परिवर्तित कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम ईश्वर के समीप नहीं जाना चाह रहे। और या अगर हम जाते भी हैं तो हम वो एक रूटीन, जैसे कि हमारे दिनचर्या के काम हैं, हम कभी बात ईश्वर से खुलकर नहीं कर पाते। यदि हम ईश्वर के समीप बैठे और उनसे खुलकर अपने हृदय की बात करें और जीत और हार के उस फैसले को समझें, तो आपको पता चलेगा कि जीत और हार का महत्व जीवन में सिर्फ अपने जीवन के लक्ष्य पाने के लिए है, ना कि किसी के
मान और सम्मान या की हुई बातों या व्यवहार के अंदर हार और जीत का तालमेल करना। यहाँ पर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हार और जीत की बातें कर रहे हैं। कौन सा ऐसा पल है हम किस को नीचा दिखा दें? हम कौन सी ऐसे बात करें कि दूसरे की हार हो जाए? ऐसे मन की परिस्थितियां मानसिक बीमारी हैं। वो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, कमजोर हैं, आत्मशक्ति नहीं है उनके पास, बुद्धि और विवेक नहीं है उनके पास, जो पल पल हर क्षण यही सोचते हैं कि हम कौन सा ऐसा कर्म करें कि जिससे हम सामने वाले को नीचा या हारा हुआ देख सकें। मेरे हिसाब से वो लोग बुद्धि से और मन से बीमार लोग हैं। आज मन की बीमारियां बहुत हो चुकी हैं, क्योंकि मन तो कहीं टिक ही नहीं रहा। मन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जो दुनिया में चल रहा है मन उसी को समझ रहा है, उसी के साथ चल रहा है। जीवन सिर्फ हार और जीत पर निर्धारित हो चुका है। हम अपने अच्छे लक्ष्यों को छोड़ देते हैं। हम जीवन के होने के मकसद को भूल जाते हैं कि हमें ये सृष्टि में लाया क्यों गया है। जो शक्ति हमें अपनी ऊर्जा सही लक्ष्य पर लगानी है, सही कर्म पे लगानी है, हम उसी ऊर्जा को गलत हार और जीत, मान और सम्मान के बीच में निचोड़े बैठे हैं। बचपन से लेकर आज तक हम देखें तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जहां हम देखते हैं कि हार और जीत बचपन से ही, ये जो संस्कार हैं ये बचपन से ही हमारे अंदर आ चुके होते हैं। हम इन परिस्थितियों के अंदर, हार और जीत के अंदर अपने आप को इतना उलझा लेते हैं कि हम अपने लक्ष्यों से भूल जाते हैं, और यह हार जीत हमारी ऊर्जा को इतना नष्ट कर देती है कि हम आगे के लक्ष्य को पाने में असमर्थ हो जाते हैं। और जब समय बीतता है ना, फिर हम ही पछताते हैं, क्या मुझे ये करना सही था मेरे लिए? या मैं इस समय ये विचार रख लेता तो शायद ये बुरा परिणाम ना देखना पड़ता। क्योंकि देखिए, आपके शरीर में एक आत्मा भी है। आत्मा वही आपको करवा रही है जो आप समझना नहीं चाह रहे, जो आप देखना नहीं चाह रहे। यदि आप अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में बेहतरी की ओर लेकर जा रहे हैं और हार और जीत से ऊपर उठ रहे हैं। यहाँ ये भी कहा जाता है, और मैं तो ये कहती हूँ कि जब हमारे ऊपर कष्ट आते हैं या दुखों की परिस्थितियां आती हैं, तब हमें अपने संयम के साथ अपने जीवन को चलाना चाहिए, और हार और जीत के बीच के सफ़र के बीच में, यानी कि कश्मकश के बीच में से अपने आप को अलग करते हुए, क्योंकि देखिए जब कष्ट भी आते हैं ना, वो हमारे किए हुए ही कर्म होते हैं या हमारी गलतियां होती हैं जब वो हमारे सामने आती हैं, और हम उनको स्वीकार करना नहीं चाहते। और जब दूसरा इंसान हमें कष्ट दे देता है, हमें दुख दे देता है, या उसकी वजह से हमारे कुछ नुकसान भी हो जाते हैं, तब ये हार और जीत की बात मन के अंदर संस्कार को पैदा करके आपको उसके प्रति घृणा दे देती है। अब घृणा कहाँ आ गई? क्रोध के रूप में। क्रोध का एक नया संस्कार बन गया। हम एक संस्कार से लड़ने के लिए संस्कार पे संस्कार पैदा करके अपने जीवन को अनेक प्रकार के कष्टों में डालते चले जाते हैं। अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने परिवार को बेहतर बनाएं, समय अपने परिवार के साथ बिताएं। हम बाहर समय बिताने की सोच रहे हैं, हम बाहर खुशियां ढूंढ रहे हैं, और जब हमारा मन अपनों से ही प्रसन्न नहीं हो पा रहा तो आपको लगता है कि आप बाहर भी खुश हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर भी एक संस्कार है जो आपको वहां लेकर जा रहा है। संस्कार हमारे अंदर बहुत तरीके से काम करते हैं। महाभारत के युद्ध में जब कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे कि दुर्योधन, आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, उस टाइम दुर्योधन का अहंकार इतना चरम सीमा पर था कि उन्होंने यह सोचा ही नहीं कि यह युद्ध कितना विराट और घिनौना रूप ले लेगा। कहते हैं ना, वाणी से बोलते वक्त
शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए, हमारे पास ऐसा संस्कार होना चाहिए, हमारे पास शब्दों की ऐसी वर्णमाला होनी चाहिए, हमारे पास सुंदर शब्द होने चाहिए। अब सुंदर शब्द आए कहाँ से? सुंदर भाषा कहाँ से आए? भाषा का संस्कार कहाँ से आए? भाषा एक संस्कार है, वो संस्कार कहाँ से आए? अब यही कहें कि बचपन की पाठशाला जो हमारा घर है, सीखा तो हमने सब कुछ वहीं है। बड़ा अफसोस होता है मुझे जब मैं ये देखती हूँ कि हम लगातार आधुनिकता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, परंतु हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार वही दकियानूसी हैं। हम कुछ बदलना नहीं चाह रहे। जीवन में इतना कंपटीशन हमने खड़ा कर दिया है कि हम उस कंपटीशन के अंदर अपने आप को मार चुके हैं। ना तो मान बड़ा है और ना ही सम्मान बड़ा है, ना अपमान छोटा है और ना ही अपमान बड़ा है। किस व्यवहार को, किस संस्कार को अपने ऊपर आपको कैसे लेना है, सिर्फ समझ उतनी रखनी है। ये फालतू के जो हमने कचरे इकट्ठे कर रखे हैं अपने अंदर, अलूल जलूल व्यवहारों के, हमें उनको अपने अंदर से हटाना होगा। यदि आज हमने नहीं हटाया तो आने वाले समय के अंदर, जैसे सभी बड़े लोग भी बोलते हैं कि आने वाला समय तो शायद इससे भी बुरा होगा। क्यों ना हम इस हार जीत मान अपमान के इन सभी शब्दों को अपने जीवन से हटा दें। जीत सिर्फ अपने कठिन परिस्थितियों में स्वयं को परखने के लिए, स्वयं को जीतने के लिए परमात्मा ने कहा कि तू जीत अपनी इंद्रियों को। ये संसार जीतने और हारने के लिए नहीं है। संसार में अगर हमने हार जीत ढूंढ ली तो हम स्वयं को कभी जीत ही नहीं पाएंगे, और जीतना हमें स्वयं को है। लड़ाई हमारे अपने से है। यदि हम अपने संस्कारों को बदल लें, हम अपने उस सारे संस्कारों को बदलेंगे, धीरे धीरे आप एक एक संस्कार को बदलेंगे, अपने एक एक संकल्प को बदलेंगे, तो आप देखेंगे कि जीवन में बहुत बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं और बड़े अच्छे परिणाम मैंने देखे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे परिणाम देखे हैं। मेरे अंदर मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ बहुत इंस्पिरेशन रही है मेरे अपने लिए। मैं दूसरों की बात नहीं कहती, क्योंकि हर किसी ने मुझे और मेरी ज़िंदगी को अपने अपने नज़रिए से देखा। किसी ने अच्छा भी कहा, किसी ने बुरा भी कहा। यदि मैं अगर मान और सम्मान और दुख, धोखा, इन सब के अंदर उलझी रहती तो शायद मैं जीवन के आज जिस मुकाम पर आप सबके सामने बात कर रही हूँ तो शायद ये मैं ना कर पाती। क्योंकि मैंने हमेशा अपने जीवन के अंदर अपनी उन चीज़ों को रखा जो मेरे समय को बेहतर बना सकती थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेहतरी को चुना। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि जब मेरे पास समय थोड़ा सा था, थोड़ा सा दुख भरा, तो उस टाइम मैंने मुझे अब वो राइटर ध्यान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर एक लक्ष्य के ऊपर काम करना था तो उन्होंने कहा कि आप हर चीज़ में, आप हर चीज़ कर सकते हैं। और मैं शुरू से ही परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़े रखती थी, बचपन से ही। और शायद वही कारण है, वही परमात्मा की वो दिव्य ऊर्जाएं, वो दिव्य शक्तियाँ मुझे मेरे हर पल पर मुझे मदद करती आई हैं। और उन दिव्य शक्तियों ने मुझे इतना अच्छा और इतना सहज बना दिया है कि मुझे अब कोई कठिनाई और दुख नहीं महसूस होता। मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब उस परिस्थिति में हुआ था जब मेरी माताजी इस संसार से चली गए थे। तब लगा था कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा मेरे लिए। परंतु तब भी मुझे मेरी जो परिस्थितियां थी वो मुझे वहां भी जाने के लिए स्वीकार नहीं थी। यदि आप अपने जीवन को बेकार की चीज़ों में उलझे रहेंगे, आसपास के लोगों में मत उलझिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, अपने परिवार की तरफ ध्यान दीजिए, अपने परिवार की प्रगति कैसे करनी है उस पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। परिवारों के अंदर आज मजबूती खत्म है।
समस्याएं हर परिवार में इतनी ज़्यादा दिख रही हैं कि इंसान समझ नहीं पा रहा कि वो जिए क्या, और उन्हीं सब चीज़ों को पूरा करने के लिए वो बाहर अपनी परिस्थितियों को ढूंढ रहा है। मेरा आपसे यही कहना है कि ये हार और जीत इन सब से ऊपर है जीवन। जीवन सिर्फ जीना है हमें, और उसके लिए बेहतरी से जीना है। मैं ये भी नहीं कहती कि हम जीवन को बेकार तरीके से जिएं। मैं कहती हूँ जिएं तो बेहतरी से जिएं। बहुत अच्छे ब्रांड के कपड़े नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मानसिकता हमारी बन चुकी है ना कि हमें दुनिया के साथ चलना है, दुनिया के साथ उसके अच्छे पलों के साथ चले ना, बुराइयों के साथ भी क्यों हम उसकी साझेदारी में चलते जा रहे हैं। फिलहाल मेरा आपको यही कहना है कि ये आस पास के द्वंद्वों से बाहर निकल कर, ये हार जीत मान अपमान, इन सभी ये चीज़ें दकियानूसी शब्दों से बाहर आ जाइए और जीवन को बेहतर बनाएं। तभी आप अपने जीवन का आनंद उठा पाएंगे और तभी एक अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त कर पाएंगे, और जीवन में जो चाहेंगे ईश्वर आपको वही देंगे। परंतु एक बार अपने आप को अपने आप से जोड़ें, उस परमात्मा से जोड़ें, और उस परमात्मा की दिव्य शक्ति के अंदर अपने आप को समाया हुआ महसूस करें। स्वयं ईश्वर आपकी मदद करते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि ईश्वर मदद करते हैं, तो मैं ये आपको बता रही हूँ, यह सत्य है। इसमें कोई भ्रम नहीं है, यह कोई संस्कार नहीं है। हाँ, ईश्वर है और ईश्वर मदद करते हैं। आप उनके पास जाएं, उनसे बात करें, या ईश्वर रूपी आत्मा जो आपके अंदर विद्यमान है, आप उससे जुड़कर भी अपने आप को पा सकते हैं। क्योंकि जीवन जीने का नाम है। जीवन को व्यर्थ की चीज़ों में हम गवाए बैठे हैं। क्या ज़रूरी है हमारे लिए, हम उन चीज़ों के पीछे विचार ही नहीं कर पा रहे। विचार हमारा सिर्फ और सिर्फ हार जीत, पाना क्या है, खो दिया। जो खो दिया उसका अफसोस नहीं करना, और जो पाना है उसके लिए हमेशा प्रयास करना है। यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि आपकी इच्छाएं क्या हैं। क्या व्यर्थ की इच्छाओं में समय तो नहीं जा रहा? यदि आपको लगता है कि आपकी व्यर्थ की इच्छाओं में आपका समय जा रहा है, तो उसे रोक लें, क्योंकि समय जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। जीवन में अपने अच्छे लक्ष्यों के प्रति अपनी जीत को बनाएं। जीत हमेशा अच्छे कर्मों की होती है। जीत हमेशा सत्य की होती है। जीत हमेशा सच मार्ग पे चलने वाले की होती है। अपने मार्ग से कभी मत भटकिए। ये छोटे छोटे लोभ हमें बहुत गलत रास्तों पे लेके जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि हमने अच्छे कपड़े नहीं पहने, अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो हमारी वाणी हमारे अस्तित्व को प्रदर्शित करती है। इसलिए अपने ऊपर काम करें, अपने को बेहतर बनाएं, अपनों को बेहतर बनाएं, और अपने और अपनों का और परिवार का भला करते हुए आप अपने अच्छे व्यवहार से अपने समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। और जब समाज का कल्याण होता है तो राष्ट्र अपने आप प्रगति करता है। परंतु इस झूठी हार और जीत के चक्करों से बाहर निकल आए। मान और सम्मान ये सब खोखले द्वंद्व हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, कृष्ण ने कहा है कि कभी परिस्थितियां ऐसी हो तो रण छोड़ बन जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्कार जीवन की आधारशिला है। कोई बुरा संस्कार जीवन को बुराई की ओर लेके जा सकता है, और कोई संस्कार यदि अच्छा है तो वो आपको अच्छाइयों की तरफ लेके जा सकता है। मेरा आपसे बस यही कहना है कि हार और जीत से अपने जीवन को ऊपर लेके जाएं, और मान सम्मान यह जीवन के दो पहलू हैं।
कई बार अपनों के लिए थोड़ा सा अपमान भी सहन करना पड़ जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जीवन सबके साथ ही चल सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।